फोकस अब दो जगहों पर है, एक अमेठी और एक अगले चरण में वाराणसी। वाराणसी का अगर जिक्र किया जाए तो वहां पर खबर बड़ी यह है कि बकायदा नरेंद्र मोदी के लिए दिक्कतें इस लिहाज से हैं क्योंकि बेनियाबाग में रैली पर उनकी रोक लगा दिया गया है और इलेक्शन जो ऑफिसर है उन्होंने ये रोक लगाई है। बेनियाबाग में रैली पर जो रोक लगाई गई है, आईबी की रिपोर्ट है कि वो स्थान सुरक्षित नहीं है, इस वजह से अनुमति नहीं दी गई। पार्टी के वरिष्ठ नेता श्री अरुण जेटली जी ने एक चिट्ठी चुनाव आयोग को लिखी है और उसमें उन्होंने शुद्ध रूप से ये कहा है कि जानबूझ करके श्री नरेंद्र मोदी जी अपनी बात मतदाताओं के बीच में रखें, उसमें बाधा पहुंचाने, उसमें अड़ंगा डालने की कोशिश की गई है। साथ ही जो वर्तमान रिटर्निंग ऑफिसर हैं उनका व्यवहार निष्पक्ष और स्वतंत्र और भयमुक्त माहौल में चुनाव कराने में बाधा पैदा करेगा, क्योंकि जो पिछले दिनों कई घटनाएं हुई जिसमें कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता डोर टू डोर कैंपेन कर रहे थे और डोर टू डोर कैंपेन करते वक्त लगभग 27 कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया। उनमें उन पर मुकदमे लिखे गए, 144 के तहत गिरफ्तारी हुई। सामान्यतः 144 में गिरफ्तारी के बाद तत्काल छोड़ दिया जाता है मुचलके पे, लेकिन हुआ उल्टा। 144 में गिरफ्तारी के बाद 2.5 दिन तक उनको हिरासत में रखा गया और हिरासत में रखने के बाद छोड़ा गया 2 लाख रुपए के बॉन्ड और 2 लाख रुपए की जमानत लेकर के। ये अपने आप में एक राजनीतिक पूर्वाग्रह से भरपूर घटना है और इसलिए हमने चुनाव आयोग से मांग की है कि जो वहां पर वर्तमान रिटर्निंग ऑफिसर हैं उनको तत्काल बदला जाए और निष्पक्ष, भयमुक्त माहौल में, स्वतंत्र माहौल में चुनाव हो सके, इसके सारे प्रभावी प्रावधान किए जाने की जरूरत है। मित्रों, नीच और नीच राजनीति, ये अपने आप में कांग्रेस पार्टी, ये शब्द कांग्रेस पार्टी के गले की हड्डी बनता जा रहा है।